Jungle. क्रिएटिन से रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर मिथ है कि क्या क्रिएटिन लोडिंग हमें करनी चाहिए या नहीं, ये बहुत ही एज ओल्ड मिथ है। और इसे मैं मिथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसर्च में बहुत ही क्लियरली ये दिखाया गया है कि क्यों अब हमें क्रिएटिन लोडिंग की एक्चुअली में कोई जरूरत नहीं होती। और ये जो ओल्ड कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट गलत नहीं था, लेकिन जिस चीज को सोचकर ये कंसेप्ट डेवलप करा गया था, बनाया गया था, उसकी एक्चुअल में कोई यूज नहीं है। अगर आप एक रेगुलर नॉनवेज ईटर हैं, मीट फिश वगैरह आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जो क्रिएटिन स्टोर्स हैं मसल्स के, वो अराउंड 60 to 80% फुल रहेंगे। अब मैक्सिमम लोगों को जो है, एक तो वो इतना नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर हम एक क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन जो है अगर हम उसको लेते हैं तो आपको फिर इन नॉन वेजिटेरियन इश्यूज की भी कोई टेंशन नहीं रहती है कि वेदर यू आर अ वेज और अ नॉन वेज, अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपके जो स्टोर्स हैं वो पूरी तरह से फुल हो जाएंगे और आपको नॉन वेज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए वेजिटेरियंस के लिए जो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन है वो बहुत इफेक्टिव होती है। हाउएवर, यही कंसेप्ट को सोचते हुए काफी साल पहले जो ट्रेनर्स वगैरह थे या काफी मसल मैगजीन वगैरह में ये रिकमेंडेशंस आई कि आपको क्रिएटिन को लोड करना चाहिए। इन सिंपल टर्म्स, आपको एक छोटे समय के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएटिन लेना चाहिए कुछ दिनों तक, ताकि आपके जो मसल्स जो स्टोर्स होते हैं क्रिएटिन के, वो सैचुरेट हो जाएं। और उसके बाद बाकी हफ्तों तक, कुछ हफ्तों तक आप क्रिएटिन की छोटी या नॉर्मल डोज लीजिए ताकि आप उन स्टोर्स को मेंटेन कर सकें। और जनरली जो लोडिंग प्रोटोकॉल था वो इस तरह था कि अगर आप क्रिएटिन को लोड करते हैं तो अराउंड 6 दिनों तक आप अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम क्रिएटिन को रोज लीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, जब तक आप क्रिएटिन लेना चाहते हैं, तब तक आप जो है अराउंड 2 से 5 ग्राम क्रिएटिन कुछ हफ्तों तक उसको मेंटेनेंस डोज की तरह लीजिए। ये लोडिंग का प्रोटोकॉल यूज किया जाता था, आज भी कई जगह करा जाता है, लेकिन रिसर्च में बहुत ही क्लियरली प्रूव हुआ है कि ये करने से आपको कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं हो रहा। कुछ केसेस में ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा, जहां पर आपको कुछ ऐसे स्टोर्स की जरूरत पड़ सकती है कि आपको क्रिएटिन को इमीडिएटली ज्यादा अमाउंट में चाहिए, वो एक्सप्लोसिव पावर चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन ही देखने को नहीं मिली है जहां पे एक्चुअली में क्रिएटिन लोडिंग का कोई स्पेशल बेनिफिट हो। लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग चीज निकल कर आई इन सारी स्टडीज के से कि जो भी ये लोडिंग प्रोटोकॉल्स को स्टडीज में टेस्ट करा गया, वो जनरली प्लेसिबो के अगेंस्ट टेस्ट करा जाता है। लेकिन जब लोडिंग प्रोटोकॉल्स को नॉर्मल क्रिएटिन के साथ कंपेयर किया गया स्टडीज में, तो कोई भी परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, क्योंकि क्रिएटिन जो है वो एल्डरली के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उन केसेस में आपका जो क्रिएटिन इनटेक अगर आप वो नॉर्मल और छोटे डोजेस में लेते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। रिसर्च में यही देखा गया है कि अगर आप अपनी मसल्स को जल्दी सैचुरेट करने के चक्कर में क्रिएटिन लोडिंग का यूज कर रहे हैं, तो उससे कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं आता, क्योंकि कुछ हफ्तों के बाद ही, अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स के बाद ही, नॉर्मल क्रिएटिन डोजेज लेने पर भी आपकी मसल्स उतनी ही सैचुरेट होंगी। तो क्रिएटिन लोडिंग जल्दी करने से आपको कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट आता है जो आपको लगता है ऐसा हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ऐसा कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं जो एक्चुअली लेना चाहिए, या आप लार्ज अमाउंट में जल्दी लेकर फिर उसे छोटा कर रहे हैं, उसका एम एक ही है, आपकी मसल के क्रिएटिन लेवल्स को फुल करना, उसे सैचुरेट करना। क्रिएटिन लोडिंग के साथ ही एक और कंसेप्ट जो फेमस है वो है क्रिएटिन का साइक्लिंग कंसेप्ट, यानी साइक्लिंग क्रिएटिन। साइक्लिंग क्रिएटिन कंसेप्ट ये होता है कि हर 3 से 5 हफ्तों में आप क्रिएटिन को लोडिंग का जो आपका कंसेप्ट है, यानी लोडिंग फेज होता है, उसे दोबारा करिए, दोबारा मसल को सैचुरेट करिए। फिर अगले 4 से 6 हफ्ते तक जो है आप अपने क्रिएटिन को नॉर्मल 2 से 3 ग्राम, 5 ग्राम के अप्रोक्सीमेट मेंटेनेंस डोज में लेते रहिए। फिर उसको दोबारा से जो है आप लोडिंग करिए, फिर कुछ हफ्ते तक उसे लिमिटेड अमाउंट में लीजिए। तो ये साइक्लिंग का कंसेप्ट पहले यूज किया जाता था, अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिसर्चर्स ने ओवर द ईयर्स बड़ा क्लियरली प्रूव करा है कि जो नॉर्मल इनटेक है क्रिएटिन का, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स अ डे, विच इज आइडियली द बेस्ट जो मैक्सिमम लोग लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम अगर आप पर डे ले रहे हैं तो आपको क्रिएटिन लोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही हफ्तों में आपकी मसल्स 100% सैचुरेट हो जाएंगी और आपको उतना ही इफेक्ट मिलेगा जितना एक्सेस अमाउंट में क्रिएटिन लेने से मिलेगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक्सेस तरह आपकी यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा।
सो आई होप ये कंसेप्ट को क्लियर हो गया होगा कि क्रिएटिन लोडिंग का कोई भी लॉजिक नहीं है। आज की डेट में वो कंसेप्ट पुराना हो चुका है, उसे गलत प्रूव किया जा चुका है, उसका कोई स्पेशल यूज नहीं है। नॉर्मल क्रिएटिन डोजेज अगर आप रेगुलर लेते हैं आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर और भी ऐसी कोई मिथ है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। आगे हम वीडियोस में क्रिएटिन से रिलेटेड और भी मिथ्स क्लियर करेंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस करेंगे। देखते रहिए बी स्टूपिड। मेरे पास काफी सारी कॉमन क्वेरीज आती हैं कि सर हम आपके अंडर ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो शायद इन लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जेनेसिस वो अभी तक चेक नहीं करा है। जेनेसिस आज की डेट में इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में से एक है जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bstupid.com पे जाइए, वहां पे जेनेसिस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।